राम राम आप सबको। हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि जिन लोगों को आज तक 1 इंच का फायदा नहीं हुआ था वक्फ बोर्ड की जमीन से, वो लोग अपने कुछ मुल्ला मौलवियों के कहने पे रोड पे उतर आए हैं और रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तक वक्त की जमीन पे कोई वेलफेयर का काम हुआ है हमारे देश में नहीं हुआ। अब ये लोग बोलते हैं कि जो हमारे बाप दादा थे वो हमारे लिए जमीन छोड़ के गए थे। सुन लो, तुम्हारे बाप दादा तुम्हारे लिए जमीन नहीं छोड़ के गए थे। 70 से 80% जो वक्त की जमीन इंडिया में है वो जमीनें हैं जो मुसलमान भारत छोड़ के पाकिस्तान में शामिल हो गए थे। उनकी जमीनों पे वक्त को कांग्रेस सरकार ने वक्त को दे दी थी, उनकी सारी जमीनें जो मुसलमान भारत छोड़ के पाकिस्तान में चले गए थे। अब मैं हमारे देश के मुसलमान लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप ये बोलते हो कि वो हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है, वो हमें वापस चाहिए। एक चीज़ ये बताओ, जब पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू अपना घर ज़मीन छोड़ के आए थे भारत के लिए, भारत के अंदर रहने के लिए, उनकी ज़मीन भी तो वहाँ पे कब्जा कर ली गई। वो मिली हिंदुओं को? नहीं मिली। तो ये दोहरा आचरण गलत चीज़ है। जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो ये चीज़ समझ रहे हैं कि जो ये वक्त के ऊपर एक तानाशाही कर रखी थी ना, जहाँ मन किया वहाँ वक्त, वो जहाँ मन किया वो वाली ज़मीन इनकी, जिसका मन किया उस ज़मीन को क्लेम कर देना, अब वो इस देश में नहीं चलेगा। और वक्त एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिससे हमारे देश का कोई अभी तक भला नहीं हुआ। हिंदुओं का तो छोड़ो, मुस्लिम समुदाय में भी कोई वक्त ने अच्छा रोल नहीं निभाया। और ये सच है, कोई कितना ही बोल ले ये है वो है, पर देखो सच तो यही है कि वक्त कभी मुसलमानों के लिए भी काम नहीं आया। और हम सब ने नोटिस किया था कि जो कोविड था, कोविड के अंदर कितने लाखों लोगों को ये मंदिरों में, गुरुद्वारों में प्रसाद बटा, सब कुछ हुआ, सारी चीज़ें करी, पर जो वक्त की ज़मीन थी, स्पेशली जो वक्त की ज़मीन थी, उसमें घंटा कोई वेलफेयर का काम नहीं हुआ, ना हमारे लोगों की उससे कोई मदद हुई। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी जागरूक हुए और समझे कि देखो चल क्या रहा है और ये नेता लोग नरेटिव क्या बना देते हैं। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।